आप सुन रहे हैं कहानियाँ यूट्यूब में सनी एंटरटेनमेंट चैनल पर। जी हाँ, लाशों से हीरे बनाता है। अपने परिवार की यादों को संभाल कर हर कोई रखना चाहता है। अगर आप अपने किसी प्रियजन की मौत के बाद उनकी यादों को डायमंड के रूप में संभाल कर रखना चाहते हो तो आप संपर्क करें रिनाल्डो विली से, जिनका काम लाशों को डायमंड में बदलना है। बात सुनने में बड़ी ही अजीब लग रही होगी, पर ये सत्य है। एल्गोडेंजा स्विस शब्द का हिंदी अर्थ होता है यादें। स्विट्ज़रलैंड के रिनाल्डो विली, जो एक कंपनी एल्गोडेंजा के फाउंडर है, एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इंसान के अंतिम संस्कार के बाद बची राख को डायमंड में बदल देते हैं। उनकी कंपनी हर साल लगभग 850 लाशों से डायमंड बनाती है। इस काम की कॉस्टिंग डायमंड के साइज़ पर निर्भर करती है, जो कि लगभग 4 लाख से 18 लाख के बीच बैठती है। कहानी बड़ी रोचक है। लगभग 15 साल पहले रिनाल्डो के एक टीचर ने उसे एक आर्टिकल पढ़ने को कहा, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले सिंथेटिक डायमंड के उत्पादन के बारे में था। आर्टिकल में लिखा था कि किस तरह राख से डायमंड बनाए जा सकते हैं। रिनाल्डो ने गलती से इसे इंसानों की राख समझ लिया, जबकि आर्टिकल में वेजिटेबल राख के बारे में जानकारी थी। रिनाल्डो को ये आइडिया आया और उसने अपने टीचर से इंसानी राख को डायमंड में बदलने के ऊपर और जानकारी मांगी। तब टीचर ने उसे बताया कि तुम गलत समझ रहे हो, इंसानी राख नहीं बल्कि वेजिटेबल राख की बात हो रही है। तब रिनाल्डो ने कहा, अगर वेजिटेबल राख को डायमंड में बदला जा सकता है तो इंसान की राख को क्यों नहीं। टीचर को ये विचार पसंद आया और उसने उस आर्टिकल के लेखक से संपर्क किया, जो कि स्विट्ज़रलैंड में रहता था और उसके पास सिंथेटिक डायमंड बनाने की कुछ मशीनें भी थी। फिर उन्होंने उस आइडिया पर मिलकर काम करना शुरू किया। इस तरह कंपनी एल्गोडेंजा अस्तित्व में आई। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कैसे इंसानी राख से डायमंड बनाते हैं। सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड में इंसान की राख को लैब के अंदर लाते हैं। हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा इंसानों की राख से कार्बन को अलग किया जाता है। इस कार्बन को अधिक तापमान पर गर्म करके ग्रेफाइट में बदल दिया जाता है। फिर इस ग्रेफाइट को एक मशीन के अंदर रखा जाता है, जहां पर ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं जैसी ज़मीन के बहुत नीचे होती है, यानी कि बहुत अधिक दबाव और बहुत अधिक तापमान। ग्रेफाइट को कुछ महीनों के लिए ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जिससे कि वो ग्रेफाइट डायमंड में बदल जाता है। रासायनिक और गुणों के आधार पर सिंथेटिक डायमंड और रियल डायमंड में कोई फ़र्क नहीं होता है। दोनों की रासायनिक संरचना और रासायनिक गुण समान होते हैं। फ़र्क इनकी केवल कीमतों में होता है। रियल डायमंड सिंथेटिक डायमंड से महंगे ज़रूर होते हैं। दोनों डायमंड में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि एक एक्सपर्ट ज्वेलर्स भी उसमें फ़र्क नहीं कर सकता। फ़र्क करने का एकमात्र तरीका केमिकल स्क्रीनिंग है, जो कि लैब में होती है। दुनिया भर में इनकी फ़िलहाल 12 देशों में ब्रांच है, जिनमें से एशिया में 4, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड है। भारत में फ़िलहाल कोई ब्रांच नहीं है। एल्गोडेंजा के पूरे टोटल व्यापार में अकेले जापान का हिस्सा 25% है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जापानियों को अपनों के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, और दूसरा अधिकतर लोगों को विद्युत शवगृह में अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे कि इंसानों की राख मिलना आसान हो जाता है, जबकि वेस्टर्न देशों में अधिकतर शवों को दफनाया ही जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।